गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, है ना। हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बच्चों हमें 3 चीज़ें बनानी होती हैं। सबसे पहले बच्चों हमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपका बनता है वो बनता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आपका क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों हम बनाते हैं। नंबर तीसरे की बात करें तो बच्चों हम बनाते हैं बैलेंस शीट, है ना। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना है। अगर आपको चीज़ों को क्लासीफाई करना आ गया, अगर आप आइटम्स को क्लासीफाई कर पा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन कर पाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी, है ना। देखिए अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है तो बच्चों 100 बात की एक बात अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। क्या जाते हैं बच्चों? अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें बच्चों तो बच्चों इसमें आपका जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट बच्चों कैसे खर्चे जाते हैं आपकी? यहाँ पे आपके कैपिटल नेचर के खर्चे जाते हैं ना, कैपिटल नेचर के खर्चे। बच्चों अभी हम पढ़ते हैं कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर क्या होता है। छोटा है, अलग से वीडियो फिर से बना देंगे आपके लिए। अभी आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। अगर हम कैपिटल नेचर की बात करें और अगर हम रिवेन्यू नेचर की बात करें, है ना, रिवेन्यू नेचर की अगर हम इनके नेचर की बात करें तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कैपिटल नेचर ऐसे नेचर हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे खर्चों से रिलेट करते हैं जिन्हें हम खर्च करेंगे तो जिन्हें हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, है ना। जिन्हें हमने आज खर्च किया तो उन्हें हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं ना, लॉन्ग टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हो कि अगर आपने अगर इस पर खर्च किया है ना तो आप इसे लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर सकते हो? इसे यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपने बिल्डिंग बच्चों बनाई, है ना, आपने बच्चों बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग आप लॉन्ग समय तक यूज़ कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्डिंग आज बनाई, कल फिर एक बिल्डिंग बनाई, परसों फिर, ऐसा कहाँ करते हो। बिल्डिंग एक बार बन जाती है, वो लंबे समय तक काम करती है ना बच्चों। का हम दूसरी बात करें तो मशीनरी, है ना बच्चों। मशीनरी पे जो आप मशीनरी अगर आप ले रहे हो तो ये भी क्या है, आपने एक बार खर्च किया और लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस है बच्चों। अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे होते हैं बच्चों, ये डेली मीट टू मीट होने वाले खर्चे हैं। डेली मीट टू मीट होने वाले खर्चे हैं बच्चों। डेली मीट होने वाले खर्चे क्या हो सकते हैं? जिन्हें बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी हम बिज़नेस को अगर हम रन कर रहे हैं तो ऐसे खर्चे हमें डेली करने ही पड़ेंगे। बिना इन खर्चों के हम बिज़नेस को कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें तो बच्चों आप देखिए सैलरी देते हो ना अपने एम्प्लॉयज़ को आप बच्चों सैलरी दोगे, हर महीने पैसा दे रहे हो, साल में 12 बार आप पैसा देते हो, है ना। आप रेंट बच्चों पे कर रहे हो, आप फायर इंश्योरेंस बच्चों पे कर रहे हो, है ना। आप बच्चों अगर हम बात करें तो आप जो है बच्चों इसमें हम ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट। ऐसे खर्चे जो हमें मतलब अपने बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं और ये बच्चों करने ही पड़ेंगे, है ना। इस तरह खर्चे हमें बिजनेस को चलाने के लिए करने ही पड़ते हैं। अब बच्चों बात करें कि ट्रेडिंग में कौन से खर्चे जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे खर्चे जा रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जा रहे हैं। यानी बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने का एक सिंपल सा तरीका बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, ठीक है, अगर हम कहें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस होते हैं और बच्चों अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, अगर इन दोनों को आप क्लासीफाई करो तो आप क्या कह सकते हो? जैसे आप सपोज करो कि आपकी एक फैक्ट्री है, आप जहाँ पे क्या जो है आप जो बच्चों बाइक बना रहे हो वहाँ पे ना, आपका जो बच्चों काम है वो काम क्या है बच्चों? वो आपका काम है वहाँ पे आप बाइक बनाते हो, है ना। अब बच्चों ये बताओ, जब आप बाइक बना रहे हो तो बाइक बनाने के लिए जब आप बाइक बना रहे हो, बाइक आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे जैसे खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि आप बाइक बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गुड्स को परचेज करोगे कि नहीं करोगे, है ना। बिना इसके आप बाइक बना पाओगे? नहीं बना सकते हो ना। तो ये कैसा खर्चा है बच्चों? ये खर्चा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों अगर हम बात करें सेल, जैसे आपने बाइक बना ली और उसे आपने बेच दिया, मोटे मोटे तौर पर क्या किया आपने? उसको बेच दिया, तो ये भी हम क्या कह सकते हैं? ये आपकी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ये क्या है? ये आपकी डायरेक्ट इनकम है कि आपको इसको बेचने से डायरेक्ट इनकम हो रही है, सेल्स हो गया बच्चों। और हम बात करें तो वेजेस का मतलब बच्चों होता है कि जो लोग बाइक को बना रहे हैं, जो लेबर बाइक पे लगे हुए हैं, आप उन्हें वेजेस दे रहे हो ना, तो ये भी कैसा खर्चा हो गया? ये भी बच्चों डायरेक्ट खर्चा ही तो हुआ। बच्चों अगर हम बात करें कैरेज इनवर्ड,
है ना बच्चों। अगर हम बात करें कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड क्या है, ये आपका, ये भी तो आपका बाइक का डायरेक्ट खर्चा हो गया ना। फ्रेट, ये भी बच्चों आपका डायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन कैरेज में एक चीज़ और आती है, अगर केवल कैरेज दिया है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मानते हैं। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है बच्चों, अगर कैरेज इनवर्ड दिया है तो बच्चों इसे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मानते हैं। मगर बच्चों अगर यहाँ पे आउटवर्ड दिया है ना, अगर यहाँ पे दिया है कैरेज आउटवर्ड, है ना, अगर यहाँ पे दिया है कैरेज आउटवर्ड, तो बच्चों हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में बच्चों जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों, ट्रेडिंग में जाते हैं। और बच्चों अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या जाते हैं, तो बच्चों यहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अभी आप देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि आप सैलरी बच्चों पे कर रहे हो, ठीक है, तो सैलरी हम अपने स्टाफ को पे करते हैं। बाइक बन गई, शोरूम में जाती है, शोरूम में जाने के बाद वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें हम क्या देंगे, सैलरी। तो इनका डायरेक्ट तो इससे कोई रिलेशन है ही नहीं ना। बाइक तो बन गई ना, बाइक बनने के बाद के जो भी खर्चे हैं वो कैसे खर्चे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बाइक बनते समय जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे होते हैं डायरेक्ट खर्चे, जिसके बिना बाइक आपकी बन ही नहीं सकती है। और बाइक बनने के बाद जो खर्चे होते हैं वो आप क्या कहोगे कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे कि बाइक बनने के बाद में उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा बच्चों, है ना, आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कराओगे, तो ये सब खर्चे कैसे हैं बच्चों, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। खर्चे बच्चों बहुत सारे खर्चों को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन लगाएंगे और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी, आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अपना। बच्चों इसके प्रोफार्मा की बात करें तो इसका जो पहला प्रोफार्मा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और ये एंड में ही बनता है, आप पढ़ चुके हो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च। हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो फिनेंशियल टाइम होता है, जो फिनेंशियल पीरियड होता है बच्चों, मार्च में एंड होता है, अप्रैल में खुलता है, मार्च में एंड होता है। तो 31 मार्च 2020, है ना, हम 2020 का स्टेटमेंट बच्चों बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश रहेगी बच्चों की लाइन सीधी हो, ये सीधी बन नहीं पाती मेरे से। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो जाएगा वो बच्चों आपको जाता है ओपनिंग स्टॉक, है ना। अगर हम सबसे पहले बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक की जगह मेरे पास पूरी नहीं है तो हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, ST केवल लिख दिया है। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक जो है आपका वो है आपका 25,000 रुपीज़ है आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है 25,000 रुपीज़। बच्चों इसके बाद जो आपका जाएगा ही जाएगा, है ना, उस पर डाउट ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, सामान बना रहे हो तो परचेज तो करोगे ही करोगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज के साथ में रिटर्न तो नहीं है। अगर परचेज के साथ में रिटर्न दी हुई है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लेस कर देते हैं, है ना। तो देखो परचेज, टू परचेज, बच्चों परचेज लेते हैं ना। बच्चों परचेज जो इस क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी दी गई है, वो बच्चों आपको दी गई है 1,40,000, है ना। जो परचेज बच्चों दी गई है वो दी गई है 1,40,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसके साथ में एक चीज़ और दी गई है, वो दी गई है फ्रेट एंड पैकिंग, है ना। देखिए पैकिंग जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट खर्चे, क्योंकि माल बनने के बाद ही तो आप पैकिंग करते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेट के साथ में दिया गया है इसलिए हम इसे ले लेंगे, है ना। फ्रेट मतलब होता है भाड़ा दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन फ्रेट के साथ पैकिंग है तो इसे हम डायरेक्ट ही मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है टू फ्रेट एंड पैकिंग, टू फ्रेट एंड पैकिंग। बच्चों फ्रेट एंड पैकिंग आपको दिया है 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब बच्चों देखिए ट्रेडिंग, अब आपका क्या पड़ेगा बच्चों, अब आपका पड़ेगी सेल्स अकाउंट, है ना। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। बच्चों यहाँ पे जो हमारे साथ हमारा एक बच्चा खड़ा है, इसका नाम सौरभ है, ये बोल रहे हैं थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। टू फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट एंड पैकिंग। पैकिंग आपकी हो गई है 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये है आपकी 10,000 रुपीज़। बच्चों सेल्स दिया गया है, ये सेल्स बच्चों दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, ये बच्चों दिया गया है 1,90,000, वो हम इसे यहाँ ले लेते हैं 1,90,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज़ और जाती है, सेल्स रिटर्न अगर दिया गया है तो उसे हम लेस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो उसे हमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ जाती है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया गया है बच्चों वो दिया गया है आपको 30,000 रुपीज़, है ना। ये बच्चों आपको दिया गया है 30,000 रुपीज़।
है ना, इक्वल कर लेते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में केवल 3 चीज़ें ही जा रही हैं ना, शेयर्स जाएगा, अगर रिटर्न दिया गया है तो रिटर्न जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो शेयर्स और क्लोजिंग स्टॉक 2 ही चीज़ें आ गई, अगर रिटर्न दिया है तो 3 चीज़ हो जाएंगी, बस इसके अलावा चौथी चीज़ कोई जाती ही नहीं है ना। इधर की बात करें तो इधर भी गिनी चुनी ही कुछ चीज़ें जाती हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं। आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो कि क्या इसको अगर हटा दें तो क्या वो आपकी चीज़ मैन्युफैक्चर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर हम उस खर्चे को हटा दें तो क्या वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, या उसको हटाने पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको हटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, हटाने पे फ़र्क पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट खर्चा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। देखिए दोनों तरफ का टोटलिंग करते हैं, जो ज़्यादा होता है उसे हम दोनों साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो आपका ज़्यादा होगा, तो आप 1 लाख में 1,90,000 में 30,000 ऐड करते हो तो आपका हो जाएगा 2,20,000, है ना। ये आपका हो जाएगा बच्चों 2,20,000 रुपीज़, है ना। अब ये आप ऐड कर लेते हो तो 1,40,000 और 1,10,000, तो ये बच्चों हो गया है 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, और 25,000 आप और ऐड कर दो, आप और ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 to 7 और ये 1,75,000। ठीक है, अब 2,20,000 से अगर आप इसे लेस करते हो तो आपका देखो, आप इसे इस तरह से भी लेस कर सकते हो। देखो 25,000 तो ये बच रहा है आपका, ठीक है, और प्लस 20,000 वो बच रहा है आपका। ठीक है, अगर लेस करने पे तो यानी लेस करने पे आपका कहीं ना कहीं 45,000 बच्चों बच रहा है। तो जो पैसा आपका बच्चों बच रहा है ना, यही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट CD। ये कितना हो गया बच्चों आपका 45,000 रुपीज़। बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में बस इतना ही डिफरेंस है कि ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट खर्चे होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे इसमें ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए